हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं रूट्स ब्लोअर की बात करने वाला हूं। रूट्स ब्लोअर एक रोटरी टाइप कंप्रेसर है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है। ये डायनेमिक कंप्रेसर नहीं है, ये कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर है। और हमें पता है कि रोटरी कंप्रेसर लार्ज डिस्चार्ज के लिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर के लिए यूज होता है जहां प्रेशर मॉडरेट रहता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और रूट्स ब्लोअर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझते हैं। जब तक कि कंस्ट्रक्शन की बात है रूट्स ब्लोअर की, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ ये इनलेट साइड है, ये साइड, और दूसरी साइड जो है वो डिस्चार्ज साइड है, डिलीवरी साइड। अभी रूट्स ब्लोअर में यहाँ मैंने टू लोब रूट्स ब्लोअर दिखाया है, मीन्स यहाँ दो रोटर्स है। टू लोब रोटर मीन्स यहाँ दो रोटर्स है। आप देख सकते हैं ये रोटर नंबर 1 है और दूसरा उसके पास ही कनेक्टेड है, वो रोटर 2 है। हम उसको रोटर भी कह सकते हैं, हम उसको लोब भी कह सकते हैं, LOBS, टू लोब्स रूट्स ब्लोअर कहते हैं। अभी रोटर 1 और रोटर 2 दोनों का जो शेप है वो साइक्लोइडल शेप है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप साइक्लोइड पढ़ चुके हैं, तो साइक्लोइडल टाइप का शेप है। दोनों रोटर में से कोई एक रोटर प्राइम मूवर के साथ कनेक्टेड होता है। मान लो कि हमारा रोटर 1 जो ये है, ये रोटर 1 कनेक्टेड है प्राइम मूवर के साथ। तो प्राइम मूवर के साथ जुड़ा हुआ है, मान लो कि वो प्राइम मूवर भी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो जैसे इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होगी तो रोटर 1 घूमना स्टार्ट करेगा। रोटर 1 की मोशन रोटर 2 को मिलती है, लेकिन वो गियर ड्राइव की वजह से, गियर ड्राइव की अरेंजमेंट है, तो रोटर 1 के साथ रोटर 2 की मूवमेंट भी हमें मिलती है। लेकिन इस रूट्स ब्लोअर में एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दोनों रोटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। मान लो कि रोटर 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो साइमल्टेनियसली रोटर 2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो दोनों की मोशन ऑपोजिट है और इसकी वजह से पूरे एक रिवॉल्यूशन में क्या क्या बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से सक्शन भी होता है, कंप्रेशन भी होता है, बाद में डिलीवरी होती है। लेकिन यहाँ लार्ज क्वांटिटी कंटिन्यूअस सप्लाई के तौर पर एयर की डिलीवरी होती रहती है। प्रेशर मॉडरेट रहता है, प्रेशर इतना हाई प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में होता है। लेकिन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली विथ मॉडरेट प्रेशर। ये रूट्स ब्लोअर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये दोनों रोटर की मूवमेंट की वजह से, दोनों रोटर या लोब्स की मूवमेंट की वजह से कैसे ये तीनों फंक्शंस होते हैं, यहाँ से एयर की एंट्री लेके यहाँ डिलीवरी तक कैसे काम करता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं हर एक पोजीशन वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रूट्स ब्लोअर की 4 मैंने डिफरेंट पोजीशंस दिखाई है और वन बाय वन हम समझते हैं। ये हमारे लिए रोटर 1 है। लेट मी शो यू विथ हाइलाइटर। ऐसे ये जो है दिस इज रोटर 1 और ये जो वर्टिकल है वो रोटर 2 है। तो मान लो कि पहली पोजीशन हमारी ये बनती है कि रोटर 1 जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आता है और रोटर 2 है वो वर्टिकल। इसके पहले वाली पोजीशन अगर आपको इमेजिन करनी है तो ये होगी। और यहाँ जैसे रोटर 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, फोर्थ पोजीशन पर से 1 मींस साइकिल इज रिपीटेड, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और ये जो रोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों की साइमल्टेनियस मोशन की वजह से यहाँ एयर की एंट्री होती है, सक्शन होता है और एयर एंट्री इज क्रिएटेड इन दिस पोर्शन। ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन मैंने दिखाया है, लाइनिंग करके यहां तक इतने पोर्शन में एयर की एंट्री होती है। आई होप इट इज क्लियर। अभी जैसे रोटर घूमता है प्राइम मूवर की वजह से, तो नेक्स्ट पोजीशन माइन्यूटली आप सोचे तो क्या होगा, ये रोटर 1 जो है वो स्लाइड घूमने की वजह से ये पोजीशन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं और इमेजिन भी कर सकते हैं। उसी वक्त रोटर 2 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो भी थोड़ा टेढ़ा होगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नई पोजीशन ऐसे बनती है और नई पोजीशन ऐसे बनती है तो एयर की एंट्री आगे बढ़ती है इस पोर्शन तक, यहां तक जो लाइनिंग मैंने दिखाई है वहां तक एयर की एंट्री आगे बढ़ती है। अभी थर्ड पोजीशन सोचते हैं, जैसे रोटर 1 और थोड़ा घुमा तो वर्टिकल हो जाएगा।
रोटर टू एंटी क्लॉकवाइज में और घुमा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये जो एयर थी वो एयर इस पोर्शन में ट्रैप्ड हो जाती है। इसने जो लाइनिंग वाला एरिया है वहां हमारी एयर की एंट्री, जो एयर है वो ट्रैप होती है, प्रेशर बढ़ता है और फाइनली एक और पोजीशन हमें मिलती है। रोटर जब क्लॉकवाइज में घूमेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, रोटर टू क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो इस पोजीशन में आएगा। तो ये लाइनिंग वाला पोर्शन ये साइड आ जाता है, मीन्स एयर जो कॉम्प्रेस्ड हुई है वही एयर इस स्पेस के जरिए डिलीवरी साइड से हमें डिस्चार्ज में, मीन्स जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां हम डिस्चार्ज के तौर पर कॉम्प्रेस्ड एयर डिलीवर कर पाते हैं। तो सक्शन से लेके, यहाँ से सक्शन लेके धीरे धीरे एयर आगे बढ़ती है, यहाँ ट्रैप्ड होती है, बाद में यहाँ से डिलीवरी होती है। तो ये रोटर वन को ध्यान में रखते हुए मैंने 4 पोजीशन दिखाई और फिर वही साइकिल रिपीट होता है। फिर ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा और कंटिन्यूअस सप्लाई एयर का हमें मिलता रहता है। लेकिन एक बात और भी समझने वाली है कि जैसे रोटर वन काम करता है, साइमल्टेनियसली रोटर टू का भी फंक्शनिंग चलता है। मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। तो समझो कि रोटर वन की वजह से सक्शन होता है, तो एट द सेम टाइम रोटर टू का काम है डिलीवरी का। तो कंटिन्यूस सप्लाई मिलता है। सक्शन रोटर वन की वजह से होता है तो डिलीवरी रोटर टू की वजह से होता है। कैसे होती है? तो यही फिगर को मैंने मॉडिफाइड करके नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है, आप समझ लीजिए। ये नेक्स्ट स्लाइड है। यहां जैसे एंट्री हुई आप देख सकते हैं, तो रोटर टू के लिए मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। एक्चुअली जो प्रीवियस स्लाइड में तीसरी पोजीशन थी वो रोटर टू के लिए पहली पोजीशन बन जाएगी। तो येलो कलर से मैंने जो दिखाया है वो एयर की एंट्री है। जब यहाँ एयर ट्रैप्ड है तो इतने पोर्शन में, क्योंकि ये एरिया तो खुला है, तो यहाँ से एयर की एंट्री ये साइड बनती है, क्योंकि ये रोटर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो ये एंट्री हुई, फिर एयर आगे बढ़ी तो सेकंड पोजीशन में यहाँ तक वो एयर की एंट्री हुई। फिर हम फर्स्ट स्लाइड पर आएंगे, मीन्स इट इज द थर्ड सीक्वेंस। तो फिर वही येलो कलर यहाँ ट्रैप्ड होगा, मीन्स एयर ट्रैप्ड होगा और फाइनली वही येलो कलर यहाँ से डिलीवरी होती है। तो ये रोटर टू की वजह से लाइनिंग वाला पार्ट है वो रोटर वन को ध्यान में रख के मैंने बनाया है और येलो कलर जो है वो रोटर टू को ध्यान में रख के बनाया है। तो दोनों रोटर की पोजीशन को आप कंबाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रोटर की वजह से सक्शन जब होता है तब दूसरे रोटर की वजह से डिस्चार्ज भी होता है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर हमें मिलता रहता है विथ मॉडरेट प्रेशर और यही रूट्स ब्लोअर का फंक्शनिंग है। मुझे लगता है कि रूट्स ब्लोअर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं इसका आंसर जरूर देने वाला हूँ। तो ये रूट्स ब्लोअर के मामले में बात थी। अभी स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक वीडियो, मैंने उसके पहले जो कॉम्प्रेसर का था उसमें मैंने एक क्वेश्चन रखा था एट द एंड ऑफ लेक्चर। जो क्वेश्चन था प्रीवियस स्लाइड में वो ऐसा क्वेश्चन था, आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, जहां सब डेटा दिया था, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेसर की वैल्यूज थी, सब डेटा, और उस पर से आपको इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करना था। तो कैसे आंसर मिलता है? तो इंडिकेटेड पावर का आपको इक्वेशन रखना पड़ेगा, एन अपॉन एन माइनस वन P1 V1 वाला, और जब वैल्यूज सब रखते हैं तो फाइनल आंसर मिलता है 4.237 किलोवाट। तो ये करेक्ट आंसर है और ये आंसर देने वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट था कमेंट सेक्शन में, तो आई हैव डिस्प्लेड द नेम। तो स्टूडेंट्स, आज का सवाल ये रहा आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, रोटरी कंप्रेसर्स आर यूज्ड फॉर डिलीवरिंग, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, सही ऑप्शन चुन के वो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। करेक्ट आंसर एंड नेम ऑफ व्यूअर्स विल बी गिवन इन द वीडियो ऑफ नेक्स्ट वीक। तो चलिए यहाँ हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।